हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और जी आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गर्मियों में जो है ना, गर्मियों में घर में चेहरे को चमकदार कैसे बनाएं, क्योंकि ईद आने वाली है। जैसे कि गर्मियाँ हैं तो जिससे बहुत सारे लोगों की जो है ना वो स्किन डल हो जाती है, धूप की वजह से डल हो जाती है। इसलिए मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए आपके फेस की जो है ना, उसकी केयर के लिए क्या रूटीन होनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छी है। और मैं खुद ये चीज़ जो है यूज़ करती हूँ और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आपको जो है ना, आपकी जो आपने जो इस्तेमाल करनी है ना, वो धूप की वजह से आपकी जो स्किन ऑयली हो जाती है, डल हो जाती है, पिंपल्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, वो चीज़ें नहीं बनेंगी। सबसे पहले तो आपने जब उठना है ना, तो आपने आइज़ ले लेनी है, बर्फ़ ले लेना है, या ठंडा यख जो है ना आपने पानी ले लेना है। उसके अंदर आपने ना अपने ऐसे बाउल में पानी डाल के फेस को उसमें डिप कर देना है। ठीक है, जब आप उसको फेस को डिप करेंगे ना, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपने करना है, ये नहीं कि अपनी सांस ही रोक लेनी है। आपने डिप करना है तो आपका बहुत ही इससे आपकी बहुत ही अच्छी स्किन हो जाती है, शाइनिंग हो जाती है। और स्किन वो जो मांस आपका ढीला ढीला हो जाता है वो नहीं होता। आपकी स्किन बहुत ही प्यारी लगती है, क्लियर साफ़ और शाइनी लगती है। और बर्फ़ से जो है आपके जो आँखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं वो भी चले जाते हैं, वो भी बहुत ही हद तक कम हो जाते हैं। और ये मेरा मैं खुद ये चीज़ जो है वो सुबह की रूटीन मेरी यही है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन जो है वो बहुत अच्छी जो है वो रहती है ना रोज़ाना। और इसके साथ साथ ना हमें पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अगर हमें गर्मियों में अपनी स्किन अच्छी रखनी है तो पानी का इस्तेमाल करें। पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, और धूप से हमें बचना चाहिए। और हमें धूप में भी जितना कम होना हो उतना जो है वो जाना चाहिए। मुल्तानी मिट्टी हमें फेस पे लगानी चाहिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छी होती है। हल्के गुलाब का मास्क हफ्ते में 2 बार जो ज़रूर लगाएं ना आप। अपनी गर्मियों में स्किन जो है ना वो बेहतर रखनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ना ज़रूरी है। ठीक है, और गर्मियों में चेहरे को चमकदार जो है ना आपने इस तरह ही आप बना सकते हैं। आपकी बहुत ही अच्छी जो है ना वो स्किन हो जाती है, चमकती है स्किन। और इसके अलावा जो मैं यूज़ करती हूँ वो बहुत ही अच्छी जो है वो, बहुत लोग जो वो ब्लीच वगैरह यूज़ करते हैं, तो मैं एक जो ब्लीच यूज़ करती हूँ वो है बजाज वालों की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं बजाज वालों की क्रीम यूज़ करती हूँ, क्यों ब्लीच यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनमें ब्लीच होता है, पाउडर होता है, और इसके साथ उन्होंने ना इसका जो है ना सूथिंग लोशन भी जो है ना वो अंदर उन्होंने दिया होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छा होता है। मैं तो ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। और इसके साथ ये हमारे जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लीच मिल जाती हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो ज़्यादातर जो है वो यही यूज़ करती हूँ। इसके साथ साथ आपको फेस पे जो है गुलाब का अर्क भी लगा लेना चाहिए। और मुल्तानी मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और जैसे कि गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो जाती है, सर्दियों में अक्सर सही रहती है, पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको ये लगाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है मुल्तानी मिट्टी। और उपटन वगैरह भी लगाना चाहिए, हम उपटन वगैरह भी यूज़ करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो बाज़ार का पुराना ज़माने का उपटन था ना, मिलता था, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमें वो भी जो है वो यूज़ करना चाहिए। और इसके साथ जो है ना ब्लीच में मैं जो वो डाल लेती हूँ एक वाइट, इसमें ब्लीच में ना हमें साथ साथ डाल लेना चाहिए एक वाइटनिंग कैप्सूल, जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए भी। और वाइटनिंग कैप्सूल जो है वो तो वैसे भी मुंह पे लगा लेना चाहिए, मतलब वो किसी चीज़ में मिलाए बगैर भी लगा लेना चाहिए। और उसके बाद एलोवेरा जेल जो है वो भी यूज़ करनी चाहिए, वो भी फेस पे वैसे लगा लेनी चाहिए। बट मैं नहीं लगाती, कभी कभी लगाती हूँ, क्योंकि वो अकेली जो है लगाने से पिंपल बन जाते हैं, इसलिए मैं जो उसको अकेली को तो यूज़ नहीं करती, उसमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो मिला के तो उसको यूज़ कर लेते हैं। तो एलोवेरा जेल जो है वो बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। गर्मियों में लोगों के ज़्यादातर, सर्दियों में जो है वो बाल वगैरह उतरते हैं, बट ये जो स्किन के लिए ब्लीच है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपको भी यूज़ करनी चाहिए बजाज वालों की। मेरा तो यही कहना है कि बजाज वालों की ब्लीच बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। बस एक आप वाइटनिंग कैप्सूल ना भी डालें तो फिर भी उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। ब्लीच को जो है ना आप अपने हाथों में अच्छे से जो है वो अप्लाई कर लें। तो मैंने जो अपने हाथों पे, दोनों हाथों पे अप्लाई कर ली थी, तो जो बची वो मैंने अपनी मामा को लगा दी। मैंने कहा चले मामा जी आप भी आज लगा ही लें, क्योंकि मेरी मामा जो है वो ब्लीच वगैरह ऐसा वैसा कुछ भी नहीं लगाती, उनको कोई शौक़ नहीं है ऐसी वैसी चीज़ों का। तो मैंने जी जो बच्ची मैंने उनको लगा दी। और मेरे बैकग्राउंड में जो आपको आवाज़ें आ रही होंगी उसको प्लीज़ ज़रा अवॉइड कीजिएगा। तो ये मैंने ब्लीच लगाई, और इसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। बहुत ही इसका अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आएगा, देखिएगा आप। हाथों पे अप्लाई करने के बाद इसको हमने 10-15 मिनट जो है वो छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद अब इसको मैं वॉश करूँगी, और आप देखिएगा इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट होगा ना। आप भी ये चीज़ ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि गर्मियों में स्किन वैसे भी अच्छी नहीं रहती, और गर्मियों में तो स्किन केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और सर्दी में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए जिनकी स्किन जो है वो ड्राई रहती है और फेस जो है वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों में ठीक लगता है, गर्मियों में भी ठीक लगता है, पर फिर भी मैं अपनी स्किन केयर जो है वो ज़रूर करती हूँ। तो आप देखें इसका कितना जो है वो अच्छा रिज़ल्ट आया, आप खुद देख सकते हैं। वैसे भी मेरा कलर फेयर ही है, बहुत अच्छा है, पर देखिए इसका भी कितना अच्छा रिज़ल्ट आया। और इस रिज़ल्ट को लेने के लिए आपने ब्लीच को ज़रूर यूज़ करना है और उसमें वाइटनिंग कैप्सूल ज़रूर ऐड करना है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।